आपने देश के कई गद्दारों की कहानी सुनी होगी जिन्होंने अपने देश की खुफिया जानकारी दूसरे देशों तक पहुंचाई और अभी भी आप ऐसी कई खबरें सुन रहे हैं। लेकिन क्या आपने एक ऐसे जासूस की कहानी सुनी है जिसने अपने देश के लिए जान तक न्यौछावर कर दी, जो दूसरे देश में जाकर कई साल रहता है, वहां के तौर तरीके सीखता है और वहां के लोगों के बीच इतना पॉपुलर हो जाता है कि लोग उसे वहां की सत्ता सौंपने तक के लिए राजी हो जाते हैं। फिर अचानक क्या हुआ, कैसे वो पकड़ा गया, कैसे उसका राज खुला, कहां का रहने वाला था, किसके लिए काम करता था, पकड़े जाने के बाद उसे क्या सजा दी गई। तो चलिए लगाते हैं दूरबीन और दूर की खबर को पास से जानते हैं। तारीख थी 18 मई 1965, जब सीरिया में एक इजरायली जासूस एली कोहेन को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। एली कोहेन का पूरा नाम एलियाहू बेन शॉल कोहेन था। एली कोहेन का इतने सालों बाद जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया और उसके साथ लिखा गया कि मोसाद ने गुप्त और जटिल ऑपरेशन चलाया जिसमें फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस का भी सहयोग मिला, जिसमें एली कोहेन से संबंधित आधिकारिक सीरियन आर्काइव मिला, जिसमें हजारों ऐसी जानकारियां मिली जिन्हें सीरियाई सुरक्षा बलों ने दशकों तक अपने पास रखा था, जिसे अब इजराइल वापस लाया गया है। इसको लेकर इजराइल की सरकारी वेबसाइट पर भी लेख छपा जिसमें लिखा गया कि फांसी के 60 साल बाद मोसाद एजेंट एली कोहेन के लगभग 2500 दस्तावेज, तस्वीरें और निजी सामान मोसाद के गुप्त ऑपरेशन के तहत इजराइल लाए गए। एली कोहेन पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि एली कोहेन एक लीजेंड थे। समय की कसौटी पर उन्हें स्टेट के सबसे महान खुफिया एजेंट के रूप में उजागर किया गया है। उनकी वीरता और उनकी जो गतिविधियां थी उससे 6 दिन के युद्ध में हमें ऐतिहासिक जीत मिली। एली कोहेन का आर्काइव काफी प्रयासों से लाया गया है। ये पीढ़ियों को शिक्षित करेगा। ऐसा कहा जाता है कि कोहेन की जुटाई खुफिया जानकारी ने साल 1967 के अरब इजराइल युद्ध में इजराइल की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। ये बात हुई इस वक्त एली कोहेन का जिक्र क्यों हो रहा है। अब बात करते हैं एली कोहेन के जासूसी किस्सों की। इजराइल के सबसे बहादुर और साहसी जासूस कहे जाने वाले एली कोहेन ने 4 साल दुश्मनों के बीच सीरिया में गुजारे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सीरिया की सत्ता के गलियारों में ऐसी पैठ बनाई कि वहां के टॉप लीडर्स तक पहुंच बनाने में भी कामयाब रहे। दरअसल कोहेन ने अपने जासूसी मिशन के दौरान अपना नाम अर्जेंटीनियाई नागरिक कामिल रखा था। कोहेन सीरियाई राष्ट्रपति के इतने करीब पहुंच गए थे कि एक समय पर उनके डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने की भी चर्चा होने लगी थी। लेकिन एली कोहेन के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोहेन ना तो इजराइल में जन्मे थे, ना ही सीरिया में और ना ही अर्जेंटीना में, यानी जिस देश के लिए वो काम कर रहे थे वहां भी नहीं जन्मे थे, जहां वो रहकर जानकारी जुटा रहे थे वहां भी नहीं जन्मे थे, और जिस देश के नागरिक का नाम रखकर वो रह रहे थे वहां भी उनका जन्म नहीं हुआ था। फिर आखिर एली कोहेन का जन्म हुआ कहां था? दरअसल एली कोहेन का जन्म साल 1924 में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक सीरियाई यहूदी परिवार में हुआ था। कोहेन के पिता 1924 में सीरिया के एलेप्पो शहर में आकर बस गए थे। इसके बाद जब इजराइल बना तो मिस्र के कई यहूदी परिवार वहां से पलायन करने लगे। इसी के चलते 1949 में कोहेन के माता पिता और 3 भाई भी इजराइल जाकर बस गए। लेकिन कोहेन ने मिस्र में ही रुककर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई करने का फैसला किया। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई करने वाला एक साधारण सा लड़का इतना बड़ा जासूस कैसे बन गया। दरअसल ये बात है साल 1955 की, जब कोहेन का जासूसी कोर्स करने इजराइल जाने का मन हुआ और 1 साल बाद मिस्र लौट आए। लेकिन स्वेज संकट के बाद कोहेन को मिस्र से बेदखल कर दिया गया और वो साल 1957 में इजराइल वापस लौट आए। इसके 2 साल बाद उनकी शादी नादिया मजाल्द से हुई, जो इराकी यहूदी थी। एली कोहेन ने ट्रांसलेटर के रूप में भी काम किया। ये बात थी साल 1960 की। इसके बाद 1961 में एली कोहेन
अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे और कामिल अमीन थाबेत बनकर सीरियाई समुदाय के लोगों के बीच संपर्क बनाने लगे और सीरियाई दूतावास में काम करने वाले बड़े बड़े अफसरों से गहरी दोस्ती भी कर ली थी। यहीं से उनके डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने के चर्चे शुरू हुए थे। दरअसल सीरियाई अटैचे अमीन अल हफीज भी कोहेन के दोस्त थे और अल हफीज आगे चलकर सीरिया के राष्ट्रपति बने। ये कहानी भी अभी हम आपको बताएंगे। इसके बाद कोहेन ने सीरिया वापस लौटने का संदेश भी दिया था। कोहेन को साल 1962 में सीरिया की राजधानी दमिश्क जाकर रहने का मौका मिला, लेकिन जब कोहेन अर्जेंटीना में रह रहे थे तब जो उनके दोस्त बने थे उनसे उन्हें सीरिया में सत्ता के गलियारों तक गजब की पहुंच मिली। इसके बाद एली कोहेन ने अपना असली काम शुरू किया। असली काम यानी कि जासूसी। सीरिया में कदम जमाते ही सीरियाई सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी इजराइल तक पहुंचाना शुरू कर दिया। इसके बाद कोहेन के लिए सोने पर सुहाना साबित हुआ सीरिया में सत्ता परिवर्तन। साल 1963 में सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ और बाथ पार्टी को सत्ता मिली। इस पार्टी में कोहेन के कई दोस्त थे जो अर्जेंटीना के जमाने से साथ में थे। राष्ट्रपति अमीन अल हफीज को एली कोहेन पर पूरा भरोसा था, इसलिए सीरिया के गलियारों में एक वक्त ऐसी खबर चलने लगी कि कोहेन को डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि कोहेन खुफिया सैन्य ब्रीफिंग में भी शामिल रहते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें गोलान हाइट्स में सीरियाई सैन्य ठिकानों का दौरा भी कराया गया। गोलान हाइट्स इलाके को लेकर ही सीरिया और इजराइल के बीच भारी तनाव चल रहा था। कोहेन ने सीरिया सेना की मदद के नाम पर गोलान हाइट्स में पेड़ भी लगाए। बाद में साल 1967 की मिडिल ईस्ट वॉर में इन पेड़ों और गोलान हाइट्स से जुड़ी अन्य जानकारियों की मदद से इजराइल ने सीरिया को हराने का काम किया, क्योंकि इन्हीं पेड़ों की मदद से इजराइल को सीरियाई सैनिकों की लोकेशन का अंदाजा लगाने में मदद मिली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना शातिर जासूस पकड़ा कैसे गया। तो एली कोहेन से एक गलती हो गई। गलती कहें या लापरवाही, लेकिन एली कोहेन को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दरअसल इजराइल में बैठे हैंडलर बार बार रेडियो ट्रांसमिशन से कोहेन को चौकन्ना रहने की हिदायत दिया करते थे, लेकिन कोहेन ने उनकी बात नहीं मानी। कोहेन को सख्त निर्देश दिए गए थे कि वे एक दिन में 2 बार रेडियो ट्रांसमिशन ना करें। समय था जनवरी 1965 का, जब सीरिया के काउंटर इंटेलिजेंस के अफसरों को कोहेन के रेडियो सिग्नल की भनक लग गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंटेलिजेंस ने उन्हें मैसेज भेजते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद कोहेन को बहुत प्रताड़ना दी गई और सजाए मौत का ऐलान किया गया। हालांकि इजराइल ने कोहेन की फांसी की सजा माफ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत भी की, लेकिन सीरिया नहीं माना। 18 मई साल 1965 को दमिश्क के एक चौराहे पर एली कोहेन को फांसी दी गई और उनके गले में एक बैनर डाला गया जिस पर लिखा था, सीरिया में मौजूद अरबी लोगों की तरफ से। अब जब इजराइल को सीरिया ने एली कोहेन के दस्तावेज सौंपे हैं, तो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को कोहेन की फांसी का वो आदेश भी मिला है जिसमें उन्हें दमिश्क में यहूदी समुदाय के प्रमुख रब्बी निसिम इब्दिबो से मिलने की इजाजत दी गई थी। इजरायली जासूस एली कोहेन पर आपको क्या कहना है? आपको क्या लगता है? ये पूरी कहानी जानने के बाद हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहें अमर उजाला।